हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में। तो कार्डियक एक्टिविटी को कौन कौन रेगुलेट करता है? तो नोडल टिश्यू, मेडुला ऑब्लोंगेटा और एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स जो है वो कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोडल टिश्यू के बारे में। तो नोडल टिश्यू रेगुलेट नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट इंट्रिंसिकली, मतलब कि नोडल टिश्यूज़ जो है वो हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी को इंट्रिंसिकली रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है कि हार्ट इज़ ऑटो रेगुलेटेड। इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है हमारा वो ऑटो रेगुलेटेड है। हार्ट के अंदर ही जो नोडल टिश्यू है वो हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक, तो मतलब ह्यूमन हार्ट क्या हुआ? मायोजेनिक हुआ। अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन अ स्पेशल न्यूरल सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जिसका नाम होता है कार्डियक सेंटर। रेगुलेट हार्ट एक्टिविटी थ्रू एएनएस, मतलब कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट रहता है वो हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। किसके थ्रू रेगुलेट करता है? तो वो एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट करता है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अब सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं? सिंपैथेटिक नर्व्स इंक्रीज करते हैं। किसको इंक्रीज करेंगे? रेट ऑफ हार्ट बीट को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ को और कार्डियक आउटपुट को। इन तीन चीज़ों को सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स डिक्रीज करेंगे। किसको डिक्रीज करेंगे? तो रेट ऑफ हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को और कार्डियक आउटपुट को। इन तीन चीज़ों को पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है वो डिक्रीज करेंगे। अब हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स के बारे में। तो एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते। इतनी चीज़ जो है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है।